हेलो एवरीवन। आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के शेयर में आज भी गिरावट देखने को मिली है 5%। ये शेयर आज भी टूटा है, 107 रुपए तक पहुंच चुका है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब से अदानी शेयर आपको एक बड़ी रफ्तार दिखा रहा था, तब से मैंने कहा था कि देखिए, मैं इसको 110 रुपए से महंगा तो बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा, मैं इंतजार करूंगा इसके नीचे आने का। तब काफी लोगों ने ये भी कहा था कि अब मौका निकल चुका, 110 रुपए के नीचे भी कभी नहीं आएगा, लेकिन ये आ चुका है। तो अब हम इस शेयर को दोबारा इवेल्युएट करेंगे। देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। किस प्राइस पे किस तरीके की बाइंग की मेरी सलाह है उसको जरूर देखेगा। ये मत सोच लीजिए कि 107 में आपको खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, ठीक है? वीडियो पूरा जरूर देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 107 रुपए का शेयर, आज भी 5% की गिरावट, पिछले एक महीने में अभी भी 13% का ग्रोथ है। 95 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ी, 155 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार टूट रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं हमेशा से ये चीज कहता हूँ कि अगर मुझे पावर सेक्टर में किसी एक शेयर को खरीदना होगा तो वो मेरी पहली चॉइस होगी टाटा पावर। क्योंकि यह वहां पर ना भैया रिस्क नहीं है। वहां पर बहुत ही धीमे धीमे जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा वो, और बड़ी गिरावट नहीं देगा। जबकि अदानी पावर डेफिनेटली मेरी सेकंड चॉइस अदानी पावर है इसमें। लेकिन ये क्या होगा कि जब तेजी दिखाएगा ना तो एक झटके में तेजी दिखा देगा, लेकिन जब टूटना शुरू करेगा ना तो आपको एक झटके में गिरावट भी दिखा देता है। और ये बात तय है यहाँ पर, क्योंकि एक साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो एक साल में यहाँ पर 200% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से तेजी बनी है। 35 रुपए के ऊपर था, लंबा वक्त इसने बिताया, बाद में एक झटके में ऐसी तेजी दिखा दी कि 35 रुपए से सीधा शेयर पहुंचा 60 रुपए के ऊपर, ठीक है? लेकिन जब टूटना शुरू हुआ तो 60 रुपए से 45 रुपए पर भी ये शेयर आ गया, वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, एक झटके में तेजी दिखाई, 100 रुपए तक पहुंच गया, 105 के करीब पहुंचा। वापस ऐसा टूटना शुरू हुआ कि ये शेयर दोबारा आपको 85 पर भी पहुंच गया। फिर धीरे धीरे तेजी दिखाई और एक झटके में शेयर पहुंचा 155 के करीब। और अब जब टूट रहा है तो 107 के करीब पहुंच गया है। और देखिए, हमेशा हमेशा हमें ये चीज देखने को मिली है यहाँ पर कि अगर ये शेयर तेजी दिखाता है तो आधी गिरावट उसके फौरन बाद देखने को मिल भी जाती है। लार्ज कैप शेयर है, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने की कोशिश करें तो एनएससी में जो वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिला है वो 87 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। और बीएससी में जो वॉल्यूम ट्रेड है वो तकरीबन 9 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर्स नहीं है, 46.64% की प्रमोटर की होल्डिंग है। देखिए, दिक्कत यहीं पर हो रही है। एक्चुअली सॉरी, 46 भी नहीं है, प्रमोटर की जो होल्डिंग वो थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पर। प्रमोटर की जो होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है वो तकरीबन 75% के आसपास की है। 74.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर बनी है, एफ के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है। देखिए, यही चीज यहाँ पर हो रही थी। अगर आप होल्डिंग की बात करें तो दिक्कत कहाँ पर हो रही थी? दिक्कत ये थी कि प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग पड़ी हुई थी, ठीक है, 75% की। बाकी की एफ के पास 17% की होल्डिंग है, 17% की होल्डिंग। मतलब पब्लिक के पास ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। हालांकि म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक फंड्स ने यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाया, ठीक है। यही एक दिक्कत थी कि जो मैनिपुलेशन जो लोग कह रहे हैं वो इसीलिए थी कि आप देखिए 75% की प्रमोटर की होल्डिंग जो वो बेचेंगे नहीं, एफ की 17% की होल्डिंग ये भी नहीं बेच रहे थे। तो यहाँ पर बचा कितना शेयर? मुश्किल से 7-8% की होल्डिंग बची थी, ठीक है। अब यही होल्डिंग थी जिसमें जब आप समझिए, जब बहुत ही कम होल्डिंग मार्केट में रहती है ना तो डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है, तो शेयर के प्राइस में तेजी देखने को मिलती थी। अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स में यही था। प्रमोटर के पास बड़ी क्वांटिटी और उसके बाद एफ से एक बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए थे। जबकि डोमेस्टिक फंड्स की बात करूं भैया, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी अदानी ग्रुप के शेयर में हाथ डालने को तैयार ही नहीं थे, ठीक है। रिटेल वाले ज्यादा खरीदारी उसके बाद कर भी रहे थे। और आप देखिए, ज्यादा बड़ी होल्डिंग है भी नहीं। और अदानी पावर के बारे में हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो चीजें हैं वो टेम्पररी है। अदानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है और बहुत जल्दी रिवाइव कर भी जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है अदानी ग्रुप के पास? कि अदानी ग्रुप की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इनका कैश फ्लो। अदानी ग्रुप के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और पूरी की पूरी जो कंपनी डिपेंडेंट है वो है लोन के ऊपर डिपेंडेंट है।
अदानी ग्रुप जब भी अपना कोई बिजनेस खड़ा करती है तो भैया उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पैसों से कोई बिजनेस खड़ा कर पाए। अदानी ग्रुप जो भी बिजनेस खड़ा करती है उसके लिए उनको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, लोन लेते हैं वो लोग बैंक से। बैंक इनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। बैंक से लोन लेकर सारे बिजनेस किए जाते हैं। और यहाँ पर एक रिस्क रहता है कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो भैया बहुत बड़ा नुकसान होता है इनको, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस सक्सेस हो गया तो चलो खुद का भी फायदा है और बैंक को जो पैसा चुकाना है वो भी ये लोग चुकाते रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अदानी ग्रुप की मैं बात करूँ तो अदानी पावर की मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 66% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की बात करें, 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें रेवेन्यू में डेफिनेटली उछाल आया जरूर, लेकिन इतना बड़ा उछाल नहीं आया पिछले एक साल में कि शेयर सीधा 35 रुपए से 155 पे चला जाए, ठीक है। अब खुद देखिए 2020 में 26,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी भी उतना ही है। हालांकि उछाल आया था प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट जहां नेगेटिव में थी वो सीधा प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया था ये। और एक अच्छी बात थी कि चलो अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन वो एक ही क्वार्टर का बड़ा प्रॉफिट था। अगर आपको ये भी लग रहा हो कि भैया अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो नहीं। वो एक ही क्वार्टर का जो वन टाइम प्रॉफिट था वही था, क्योंकि अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में सिर्फ 13 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, 13 करोड़ का प्रॉफिट। इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 288 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। तो ये भी हमें समझना है, एक एक वक्त में बड़ा पैसा आया था, इसी से इनका जो प्रॉफिट है वो आपको वन टाइम ज्यादा दिख रहा है। वरना एक्चुअल में अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखने जाए, मार्च क्वार्टर में ही देखे अगर, ये रिसेंटली में बात करूँ, सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि नेट सेल हुए हैं 6,400 करोड़ के। तो देख आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है इनको, कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है कि हम ये मान के चल दे कि भैया बढ़िया तेजी आई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। आप देखिए डिविडेंड तो भैया कोई खास पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन अभी भी खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन हाँ, रेड फ्लैग्स ज्यादा है क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो गिरवी भी रखे हुए हैं। पी रेशियो की बात करें तो 34 के आसपास का पी रेशियो, जबकि सेक्टर P20 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की हालत बनी हुई है, कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर खरीदने की सलाह नहीं दे रहा है। और तो और अदानी पावर में अगर हम बात करें, देखिए मैंने कहा था जब से 155 था मैंने कहा था कि मैं इसको 110 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा। लेकिन अभी हालत ये है कि शेयर अभी और भी नीचे तक जा सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट पे आकर ये रिकवर भी करना शुरू कर देगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप जोखिम ले सकते हैं, ठीक है, जोखिम अगर आप ले सकते हैं तो आप टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि अदानी पावर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1,000 शेयर्स का, तो 105 रुपए के आसपास आप 200 शेयर ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये शेयर 10 रुपए नीचे जाता है, 95 रुपए तक पहुंचता है, तो वहां से और 200 शेयर की क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये 90 रुपए तक जाता है तो वहां से और 200 शेयर की क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हर 5 रुपए की गिरावट में आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा, ठीक है, लंबा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर, लंबा इंतजार। और अगेन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जोखिम ले सकते हैं, ठीक है, जो जोखिम ले सकते हैं वही लोग, जिनको सेफ खेलना है वो अभी भी अदानी पावर से दूर ही रहे, ठीक है। जिनको ये है कि हाँ भैया मुझे सालाना 15-20, हाँ मुझे मुझे सालाना 20-25% का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, मैं खुश हूँ। उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि भैया अदानी पावर से दूर रहिए, क्योंकि ये शेयर पूरा डाउन ट्रेड में है। अभी देखिए तो आप देखिए टूट ही रहा है, टूट ही रहा है, टूट ही रहा है, पूरा डाउन ट्रेड में है ये शेयर। तो थोड़ा यहाँ पर रिस्क अब ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, खास करके चीजें सामने आ चुकी है। पहले क्या था कि शेयर तेजी आने के बाद गिरावट दिखाता था 15-20% की, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव था इनका, जो जो सेंटीमेंट था मार्केट का वो इनके साथ था। अब क्या हो चुका है कि अब सारी परतें खुल गई हैं इनकी, कि भैया प्रमोटर इतनी सारी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं, बाकी एफआईएस ने क्वांटिटी खरीद ली है और यहाँ पर पूरा का पूरा गेम चल रहा है। ये सबको यहाँ पर पता चल चुका है। और रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ से नाखुश हो चुके हैं, मतलब उनको डर लग रहा है कि भैया ये दोनों खेल लेंगे, हम यहाँ पर फंस जाएंगे। तो ये एक चीज यहाँ पर ये भी है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इनका जो भी बिजनेस होता है वो बैंक से पैसा उठाकर होता है, ठीक है। और जो सारी चीजें खुली है, अब बैंक भी इनको फ्यूचर में किस तरीके से ट्रीट करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, बैंक भैया अदानी ग्रुप के लिए कभी भी बैंक पैसा देने के लिए मना नहीं करेगा, ये बात 100% सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन रिस्क अब यहाँ से मैं कहूंगा कि अदानी ग्रुप में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो चुका है।
लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। 107 रुपये नहीं लेकिन 100 रुपये के आसपास अगर पहुंचता है तो आप खरीदारी करने की शुरुआत यहाँ पर करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।